Why JavaScript is game changing। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस सीरीज में हम चालू करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इसके यूजेस क्या है, इसके हेल्प से हम क्या क्या सारी चीजें बना सकते हैं, ये सब कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू डेवलप वेबसाइट्स टू इंटरैक्टिव यूजर फ्रेंडली। अब ये क्या होता है सर? सिंपल है, ऐसे समझो कि हमको ना एक वेबसाइट बनानी है HTML CSS से। HTML से वेबसाइट की स्ट्रक्चर बनती है, CSS से उसे डिज़ाइन होती है, बट जावास्क्रिप्ट उसे जिंदा करती है। कैसे? सबसे पहले ये समझते हैं कि दो तरह के स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं। अब दो तरह के मतलब, पहला होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इन दोनों को समझने से पहले ये समझते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता क्या है। मान लो अमेजॉन, मैंने इसे सर्च किया, मेरा रिक्वेस्ट गया सर्वर पर, सर्वर में कहीं वो अमेजॉन के रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेंगे वो मेरे सिस्टम में आ जाएंगे। अब वो मेरे सिस्टम में आकर फिर लोड होके एग्जीक्यूट होंगे, यानी जो भी कैलकुलेशन होगा वो मेरे डिवाइस यानी सिस्टम पे होगा। दूसरी चीज़ जो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये होता है कि मान लो मैंने अमेजॉन के लिए वेबसाइट सर्च किया सर्वर पे, सर्वर पर ही वो सारी लॉजिक एंड एल्गोरिदम सर्च होने के बाद वो मुझे एक HTML फाइल रिटर्न करता है जो मेरे सिस्टम पर एग्जीक्यूट होता है। सिंपल भाषा में क्लाइंट साइड सबसे ज़्यादा फास्ट क्यों होता है? बिकॉज वो आपके डिवाइस पर ही एग्जीक्यूट होता है। तो कैलकुलेशंस और जो भी डेटाबेस से रिलेटेड जो भी मतलब हम एडवांस लॉजिक लगाने वाले हैं वो सब सिस्टम पर फटाफट से कैलकुलेट हो तो सर्वर पर लोड नहीं गिरता, इसलिए ये ज़्यादा फास्ट है। अब इसे हम इवेंट बेस्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो जब कभी आपने बटन पर क्लिक किया वेबसाइट्स पर तो वो परफॉर्म नहीं होता, बिकॉज वो HTML CSS से बना है। जावास्क्रिप्ट ऐड करती, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा तो कहीं से पॉपअप आएगा, नोटिफिकेशन आएगा या फिर कहीं फॉर्म लोड हो जाएगा। सो ये सब क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं कि जब आप किसी चीज़ पर क्लिक कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो या डबल क्लिक कर रहे हो, तो ये सारे जो इवेंट होते हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट के हेल्प से पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम इसको जावास्क्रिप्ट इवेंट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, हम इससे क्या बना सकते हैं? हम इससे तीन चीज़ें बना सकते हैं: वेबसाइट्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। आपने बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उसके बाद अगर मान लो मुझे वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए कुछ लैंग्वेजेस करनी पड़ेंगी मुझे, थोड़ी बहुत और फ्रेमवर्क जो कि जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होती है। रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, जेक्वेरी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती है जो वेब एप्लीकेशंस में यूज़ करी जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अभी मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है तो Atom.js करके एक जावास्क्रिप्ट होता है, वो हमें सीखना पड़ता है। और तीसरा, अगर मुझे ऐप वगैरह बनाना है तो उन ऐप वगैरह के केस में भी React Native JS आ जाता है, Node.js आ जाता है, तो ये सारे जावास्क्रिप्ट आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोडिंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर नोटपैड, नोटपैड++, VS कोड, ऐसे कई सॉफ्टवेयर होते हैं। तो हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिक सा एक प्रोग्राम करके देखते हैं कि आप एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो। हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी VS कोड में ओपन कर दिया हुआ है। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ page1.html और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अभी मैं जो भी HTML यहाँ पर लिखूँगा वो तो एग्जीक्यूट होगा, बट मैं क्या चाहता, जावास्क्रिप्ट रन कराना। जावास्क्रिप्ट को हम दो तरीके से रन करा सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर बेड यानी HTML के अंदर ही। तो मैं बेसिक सा एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो मेरा बॉयलर प्लेट यानी HTML का बेसिक टेम्पलेट बन चुका है अपने आप। और मैं चाहता हूँ कि मान लो यहाँ पर सर मेरे पास एक H1 टैग है और यहाँ पर मैं JS इंट्रो लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट करना। अभी डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर सिंपल सा VS कोड के एक्सटेंशंस में जाना है और आपको लाइव करके एक एक्सटेंशन होगा, उसको सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब भी मैं कोई HTML पेज को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ या डायरेक्ट रन कराना चाहता हूँ तो आप लाइव सर्वर पर रन करा सकते हो। तो जब भी आप यहाँ पर लाइव सर्वर पर क्लिक करो, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब ये क्या काम कर रहा है, लाइव सर्वर पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। सी हेलो JS इंट्रोडक्शन आ रहा है अपने। अभी मुझे क्या काम करना है कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो मैं दो जगह कर सकता हूँ। पहला तो हेड के अंदर मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज करता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर
मैं सिंपल सा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर हेलो जेएस मैंने सिंपल सा लिखा। सेव करके जैसे ही मैं आउटपुट आऊँगा वहाँ पर जेएस इंट्रो अपने आप आ रहा है। अभी सर दूसरा तरीका, मैं बॉडी के अंदर भी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग अगेन ओपन करना है। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट और अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई भी टैग लिख सकते हो। लेट्स से यहाँ पर मैंने h1 ले लिया और यहाँ पर हेलो जेएस फ्रॉम बॉडी स्क्रिप्ट h1 टैग को क्लोज कर दिया। अभी अगेन सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरा बेसिक आउटपुट अपने आप आ रहा है। अब एक और तरीका है, बट उस सिचुएशन में हम सारे कैलकुलेशंस या डिबगिंग करना रहा तो हम उस तरीके से करते, तो उसे हम कंसोल बोलते। तो यहाँ पर बेसिक में कंसोल डॉट लॉग के अंदर, अब यहाँ पर तो ये क्या होता है बिहाइंड द सीन, मतलब यहाँ पर मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। हेलो कंसोल, हे कंसोल मैंने ऐसा प्रिंट करा दिया हुआ है। सेकेंड में यहाँ पर कैलकुलेशंस भी करा सकता हूँ कि लाइक 2 प्लस समथिंग कुछ। तो यहाँ पर सेव करके जैसे ही मैं रन करता हूँ तो ये आउटपुट पे नहीं आ रहा है। ये कहाँ आता है, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, आपको ना कंसोल यहाँ पर दिखेगा। बेसिकली कंसोल के अंदर यहाँ पर दिख रहा है कंसोल एंड 6 आ रहा है। तो डीबगिंग करना रहा, एरर आ गया या फिर मुझे कुछ कैलकुलेशंस को टेस्ट करना रहा तो यहाँ पर मैं करा सकता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डायरेक्टली मैं ब्राउजर पर जो भी आउटपुट आ रहा है उसको प्रिंट करा सकता हूँ। ओके, ऐसे ही मोर कंटेंट के लिए डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज कोडवर्स। तब तक के लिए